आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है, काफ़ी लोग इन लोगों को जानते हैं। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इन्हीं से सुनते हैं। पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों में पहले से कोई डिज़ायर थी दैट यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस कभी इन लाइफ में? क्यों, कैसे स्टार्ट कर दिया ये? ऐसे कभी सोचा तो नहीं था कि हम बिजनेस करेंगे। कलेक्शन है हमारा। हाँ, तो वेडिंग में भी आप ये पहन सकते हो, और पेंडेंट और ये जो पाइप है वो बड़ा है, इसलिए उसका ईयरिंग छोटा है। welcome back to Women Wise. I'm so excited I have come back now. We are again back on track. बहुत लंबा गैप हुआ था and this was because of personal emergency. अभी का जो आज का वीडियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है about two women who came together and एक छोटी सी they started from a scratch with a small idea, जो आइडिया लेकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा बिकॉज हर मोमेंट में कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ देखने मिलेगी और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखने मिलेगी। यदि आपने वीडियो स्किप किया तो यू माइट मिस आउट ऑन सम इम्पॉर्टेंट इन्फो एंड दिस इज अबाउट द ज्वेलरी दैट दे आर मेकिंग। Today I have with me two upcoming entrepreneurs. इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे दो फ्रेंड्स साथ में आते हैं, दोनों की थिंकिंग मैच होती है और ये लोग अपनी फ्रेंडशिप को, अपने पैशन को, दोनों को मिलाकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इनकी स्टोरी इन्हीं से सुनते हैं। वेलकम टू द शो पल्लवी एंड रीटा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सो पल्लवी एंड रीटा, बिफोर वी स्टार्ट, मुझे है ना आप लोगों से जानना है आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट आप बताओ कि आप रीटा के बारे में क्या सोचते हो, क्या है ऐसे एज अ पर्सन कैसी है? एज अ पर्सन बहुत अच्छी है एंड मुझे लगता था कि वी आर डेस्टाइन्ड टू मीट, डेस्टिनी का है कि हम मिले। हाँ। क्योंकि जब से हम मिले हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ऑर्गेनिकली ग्रो हुई। ऐसा भी Okay. नहीं है कि हम बहुत सालों से जानते हैं, जस्ट 4 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को, बट बहुत अच्छे से जेल हो गए हम। और आपके बारे आप क्या सोचते हो? पल्लवी बहुत पॉजिटिव है, सबके साथ घुल मिल जाती है। तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम नए नए मिले हैं, जैसे पहले से जानते हैं ऐसा लगा। अच्छा, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस है, काफ़ी लोग इन लोगों को जानते हैं। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इन्हीं से सुनते हैं। पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों में पहले से कोई डिज़ायर थी दैट यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस कभी इन लाइफ में? क्यों, कैसे स्टार्ट कर दिया ये? ऐसे कभी सोचा तो नहीं था कि हम बिजनेस करेंगे, बट हम अभी इस स्टेज ऑफ लाइफ पे है कि अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। अभी हमारे दोनों के बच्चे बड़े हो गए, इनफैक्ट इसके तो इंजीनियर होके जॉब के लिए चले भी गए और मेरा बेटा फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है। सो अभी इसके आगे क्या करना है, सो दिस वाज द राइट टाइम फॉर अस टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो हमने स्टार्ट किया। अच्छा, दैट्स नाइस। मतलब यही है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी पूरी की, बट जो हमेशा जो एक रहा होगा मन की कुछ करके दिखाना है और ऊपर से इंडिपेंडेंट भी होना है, आगे भी बढ़ना है। गुड, यू स्टार्टेड एंड राइट स्टेप एट द राइट टाइम, आई शुड से, नॉट लेट। बिजनेस तो आपने स्टार्ट किया, बट व्हाई स्पेशली ज्वेलरी डिजाइनिंग? ज्वेलरी, क्योंकि मुझे बहुत पैशन है ज्वेलरी के लिए। मैं हमेशा चाहती थी कि, और मैं करती भी हूँ कि अच्छे से ड्रेस हो तो उसे अच्छे से एक्सरसाइज भी करना है, अच्छी सी ज्वेलरी पहननी है। तो मुझे बहुत पसंद है ज्वेलरी, और रीटा को ज्वेलरी बनानी आती थी। अच्छा। तो इसने मुझे बताया कि मुझे तो आती है ज्वेलरी बनाना, तो मैं बोली चलो मुझे भी सिखाओ ना। हम पहले खुद के लिए बनाते हैं, तो जस्ट बिजनेस का कुछ ख्याल नहीं था, ऐसा था कि हम खुद के लिए ज्वेलरी बनाएंगे। तो हम गए मार्केट, मटेरियल वगैरह लेके आए, तो वो वी एंजॉय दैट प्रोसेस, हमें अच्छा लगा, इट वाज नाइस फन।
प्रोसेस। तो फिर एक दिन हम ऐसे ही हमारी इवनिंग वॉक के लिए गए थे नीचे और मटेरियल भी काफ़ी जम गया था, तो मैंने जस्ट बोला चलो ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इसने भी बोला हाँ हाँ करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बस वहीं से फिर हमने सोचा कि So this idea of business came on a walk. I never know कब किस वक्त एक आइडिया क्लिक कर जाए and it can really change your life. So जो आप ज्वेलरी बनाते हो ये आप इसका आपका जो ब्रांड का नाम है आपने क्या रखा है? परी क्रिएशंस। तो वाई परी क्रिएशंस? पल्लवी और रीटा अच्छा, हम दोनों मिलके तो वहाँ से आया परी क्रिएशंस। परी क्रिएशंस। और आप विमेन को ज्वेलरी बना के उनके लिए उनको परी बनाते हो। अच्छा, तो आपके लिए ये जर्नी स्मूथ सेलिंग थी, कोई चैलेंजेस आए कुछ? नहीं, ऐसा तो कोई चैलेंजेस नहीं आया, तो स्मूथली सब चल रहा था, सब ऑर्डर्स आ रहे थे, हम अलग अलग डिजाइन्स बना रहे थे, तो उस हिसाब से स्मूथली चल रहा था। तो हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि कुछ अड़चने आई है हमारे बिजनेस में। लकी गर्ल्स। सो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर ज्वेलरी? कि मतलब क्या है जो स्पेशल है आप ही के ज्वेलरी में? हमारी ज्वेलरी अफोर्डेबल प्राइस में है और सब बाय कर सकते हैं, और इंडियन वेयर पर भी जाता है और वेस्टर्न पे भी जाता है, और हम कस्टमाइज भी करते हैं, कस्टमर की जैसी नीड है उस हिसाब से हम लोग कस्टमाइज भी करते हैं। अच्छा, तो अभी आपका जो आप ये बिजनेस अच्छा चल रहा है मुझे पता है, और काफ़ी फ्रेंड्स हुए, काफ़ी तारीफ भी काफ़ी सुनी है ज्वेलरी की, इसीलिए मैंने आपको इनवाइट भी किया कि आप मेरे चैनल पर आओ। तो मैं ये क्या जानना चाहती हूँ कि अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो कोई आप प्लान है कुछ ऐसे कुछ करना चाहते हो? हाँ, हम एक्सपेंड तो करेंगे क्योंकि अभी तो हम दोनों ही बना रहे हैं। तो जैसे हमें हेल्प चाहिए तो हम 2-3 लेडीज को रखेंगे, उसको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके उसको भी आत्मनिर्भर बनने का मौका देंगे। तो हमारा ये है कि हम ऐसे एक्सपेंड करें हमारा बिजनेस। हाँ, तो विमेन आउट देयर किसी को आत्मनिर्भर बनना है और आपको ज्वेलरी डिजाइनिंग सीख कर फिर उनके पास में है तो आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। आप दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हो, और पहली चीज़ ये होती है कि आजकल इतना इजी नहीं है किसी को ट्रस्ट करना, तो आपकी बेसिकली वाइब्स मिल गई, आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट हुआ, उसका कोई रीज़न हो सकता है डेफिनेटली, मतलब आप एक दूसरे को एज ए पर्सन समझ गए कि ट्रस्ट वर्दी है, नहीं तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता। और 1 साल के फ्रेंडशिप पे तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मुझे अगर करना है तो मैं तो बहुत सोच समझ के करूँगी, तो आप अगर आपने वो किया है तो बहुत बट ये होता है कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो 2 पार्टनर्स मिलके, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक अपने एरियाज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ सोचा है, कौन क्या संभालता है, क्या करेगा, कुछ सोच के रखा है? यस, हमारे वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम ज्वेलरी तो एक साथ ही मिलके बनाते हैं। हाँ। मैं पिरोती हूँ एंड बेसिक जो फिनिशिंग का काम है, जो डेलिकेट इंट्रिकेट वर्क है, वो सब रीटा करती है। एंड उसके बाद उस पीस का फोटो निकालना, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, कस्टमर्स के साथ क्वेरीज करना, मार्केटिंग, वो सब मैं करती हूँ। तो हमारे मेरे बगैर वो काम नहीं कर सकते, और उसके बनाएंगी नहीं तो बेचूंगी क्या, और बना के रखेंगी तो बेचना भी जरूरी है, तो ऐसा एकदम प्रॉपर है। दैट्स गुड। और जो आपकी रॉ मटेरियल और ये सब होती है, तो ये आपको इजीली अवेलेबल है या कहीं से? जनरली तो हमने स्टार्ट तो पूना से ही किया, लेकिन फिर पता चला कि पूना में थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हमने फिर थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की। बिजनेस चलाना है तो आपको कॉस्ट का भी देखना पड़ता है। ये अहमदाबाद से है, तो जब ये अहमदाबाद गई थी तब उसको पता चला कि वहाँ पे तो सस्ता है, तो फिर वो वहाँ से लेके आई। फिर हमने और थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि कलकत्ता में सस्ता मिलता है, चेन्नई में, मुंबई में। तो फिर हमने एक 1 डे ट्रिप किया मुंबई, ट्रेन से गए, शाम की ट्रेन से वापस आ गए। तो वैसे अभी हम ऑल ओवर इंडिया सब सामान लेके आते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट।
और आपका कोई मार्केटिंग में करना है जैसे, तो आप कुछ आपने कुछ एग्जीबिशंस वगैरह की है कुछ की? हाँ, हमने एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है। मेरा फेसबुक और इंस्टा पे पेजेस भी है एंड आजकल फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स है जैसे पुला घेबरारी, हम उसके भी मेंबर्स हैं। तो वहाँ पे हम रोज पोस्ट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। वहाँ पे एक लाइव सेशन भी होता है, यू कैन पे एंड आपको आधा घंटा या 1 घंटे का स्लॉट देता है एंड यू हैव टू शो केस योर ज्वेलरी। तो हमने वैसा भी किया है। ओके, गुड। और परी क्रिएशंस, जब इंसान अपना कोई ऐसे बिजनेस स्टार्ट करता है या कुछ और भी करता है, फॉर द वुमेन आउट देयर हु हैव स्पेंड देयर एंटायर लाइफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली एंड डूइंग अदर थिंग्स, कीपिंग देयर ओन इंटरेस्ट at behind, and everything comes first. And later in life when they decide that they want to do something, सब करते हैं और सही तरह से लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना कॉस्ट सेविंग भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली यही नहीं है कि MBA वाले ही कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, बट दे आर डूइंग इट। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक तो व्हेन यू हैव कस्टमर्स, व्हेन यू आर एज पार्टनर्स, तो एक दूसरे का मेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, ट्रस्ट ज़रूरी होता है। उसके बाद में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो, कहाँ कैसे बिजनेस एक्सपेंशन करोगे, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होगी, और दूसरी चीज़, एक दूसरे की बातों पर एक दूसरे को अग्री करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में अब नेक्स्ट थिंग आती है कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हो, आपको काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं इधर उधर से, काफ़ी चीज़ में लोग एक्टिव हैं, आपको इनका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैं दे दूंगी, and you will have the phone number also available, so if you want to order, get in touch with them for the bulk jewelry, like if you have kitty parties, या कोई ऐसे होता है, आपको जैसे मेरे ख्याल से दिवाली एंड ऑल, तो गिफ्टिंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं फ्रेंड्स के लिए, बर्थडे गिफ्ट्स एंड ऑल, तो ये मुझे तो लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। हमें हर साल मिलता है, तो हम बल्क ऑर्डर भी लेते ही हैं। सो बल्क ऑर्डर भी देते हैं एंड ट्रस्ट मी द ज्वेलरी इज़ वेरी नाइस। सो ये लोगों ने मुझे आज गिफ्ट किया, आई एम सो हैप्पी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, आई विल वेयर इट नाउ। ठीक है, so it's matching also. thank you so much, and the pieces are very elegant. फिनिशिंग आप इनकी देखोगे, ये मेरे पास में इन्होंने एक ये दिया है, लाया था सैम्पल, प्लस आप इनके वेबसाइट पे जाके देखोगे तो बहुत सुंदर ज्वेलरी है और बहुत क्लासी है। आई शुड से व्हेन यू सी, मैंने तो नॉर्मली ऐसे देखे आर्मी बैकग्राउंड वगैरह, जो इस टाइप के जो एलिगेंट वेयर में जो नॉर्मली जो लेडीज होती हैं, दे वेयर दीज काइंड्स ऑफ ज्वेलरी एंड यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट देम। And I asked them to get something so that we can show to our viewers, and there is much more. This is just a small part of it. So it's a collection है ना, हम हर सारे सेट्स के साथ देते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे QR कोड्स दिए हैं, you can just scan this QR code and you can have a look at our Facebook and Insta pages. ये होता है, this is what the women can do. अब ये इन लोगों ने अपनी लाइफ, they took a back seat and took care of the family, grown up children, now they are well settled, now they have started. Normally ये होता है, अरे यार most of the time people, जो कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, यार हाउसवाइफ क्या कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। हाउसवाइफ्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। जिस तरह से वो अपना घर मैनेज करती है, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि they are running like it's a multifunctional job all the time, 24/7 by 365 days they are always working, and उनके लिए जॉब सेटिस्फैक्शन उसमें होता है जब वो अपने फैमिली को हैप्पी देखती है, अपने फैमिली के लोगों को सक्सेसफुल देखती है। एंड लुक एट दिस इज़ द वे दे आर डूइंग, दे हैव द QR कोड देयर, जहाँ से आप उनके दूसरे स्टफ देख सकते हैं, यू कैन ऑर्डर। सो वंडरफुल, बिकॉज आपने जस्ट विजिटिंग कार्ड दिया तो कोई रखता नहीं है, वो फेंक ही जाता है। इसमें क्या इयररिंग्स इसके साथ है, तो फिर दिस विल बी एक उनके पास विजिटिंग कार्ड वो फेंकेंगे नहीं, इयररिंग्स एंड दे कैन इन फ्यूचर जब उनको लगा कि फिर से ऑर्डर करना है, सो दे कैन जस्ट वेरी स्मार्ट। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, वेरी इम्प्रेस्ड। और आपके मतलब
अब मैं तो चाहती हूँ कि आपका बहुत ब्रांड आगे बढ़े और बहुत ज्वेलरी आप बनाओ, आपके पास में काफ़ी एम्प्लॉयज़ हो, मतलब सॉरी, काफ़ी सारी लेडीज़ आके काम करें और आपसे सीखे। होना ही चाहिए ऐसा, बिकॉज वेरी यू आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ वीमेन आउट देयर। फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि ये सब ज़रूर होगा, बिकॉज आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप ऐसे कर रहे हो तो एक आजकल जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है रीसेलिंग वाला, सो डू यू थिंक यू वांट टू, इफ़ यू गेट टू दैट एक्सटेंट कि इतना ज़्यादा अगर आपका प्रोडक्शन है तो आप रीसेलिंग के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो या कुछ उसमें रीसेलिंग वैसे तो कर सकते हैं, बट अभी क्या हुआ है कि बल्क में नहीं खरीदेंगे, वो बोलेंगे आप मेरे पास रखो, हम उसको रीसेल, अगर वो बिक गया तो ठीक है, नहीं तो हम वापस करेंगे। सो इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा तो हर एक पीस हम अच्छे से संभाल के रखते हैं, फिर आगे जाके वो उसको कैसे हैंडल करते हैं, ब्रेकेज वगैरह हो सकता है, तो इसीलिए तो हम अभी तो रीसेलिंग पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली। बट क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट आपसे दूर, आपके पास से दूर गया तो वो आपको ऑफकोर्स उसका आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, किसी और के पास ऐसे ही नहीं रख सकते। और ये सारे प्रोडक्ट्स तो हमें एकदम हमारे से प्यारे हैं, जैसे बच्चे ही हैं हमारे। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगी, जब हमने स्टार्टिंग में ये स्टार्ट किया था, तो जब हम नए नए पीसेस बना रहे थे तो हम खुद दोनों इतने खुश होते थे कि वाह भी कितना अच्छा बना है, ये तो हम हमारे लिए रखेंगे, इससे नहीं बेचेंगे, नहीं तो एक और हम इसका खुद के लिए बनाएंगे। फिर तब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि ये सब हमारे लिए रखना है, तो ये बोलती थी अरे खुद के लिए रखेंगे तो बेचेंगे। तो अब हम उस स्टेज पे आगे कि नहीं, अभी हलवाई अपनी खुद की मिठाई नहीं खाता है, अब बेचना है। वो बन जाता होगा तब उसके बाद में नहीं। तो होता है कि अरे ये बिक गया, चाहिए था, कोई बात नहीं, हम एक और बना लेंगे। तो आपने बता दिया कि आपके ज्वेलरी व्यूअर्स कैसे खरीद सकते हैं। फोन नंबर विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज अलोंग द वीडियो, आपको फोन नंबर तो चलता ही रहेगा। आपकी ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल जो आपकी इनबिल्ट बेसिकली जो कैपेबिलिटी है वो मुझे दिखी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फॉर विमेन आउट देयर आप एक एग्जाम्पल हो, लोग आपसे सीख सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप जब ट्रेन करोगे लोग सीखना भी चाहेंगे, डेफिनेटली इंस्पिरेशन लेंगे। और तो आपको कोई मैसेज देना है किसी को, ऐसे जो लेडीज जो कुछ करना चाहती है अपने लाइफ में? अभी आई थिंक आफ्टर 40 ये हर एक महिला के लाइफ में ये दिन आता ही है, क्योंकि जो होम मेकर्स होते हैं स्पेशली वो कि पूरा लाइफ तो बच्चों को दे दिया, अब क्या करें। तो मेरे ख्याल से जिसके भी आपको पैशन है, पैशन व्हाटएवर यू आर पैशनेट अबाउट, आपकी जो हॉबी है जो इतने साल रह गई, म्यूजिक सीखना, डांस सीखना या फिर ज्वेलरी बनाना, जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करें। पर मुझे लगता है अभी दिस इज द राइट एज, ना हम ज्यादा बूढ़े हुए हैं और ना हम ज्यादा जवान हैं, तो अभी हम खुद के लिए टाइम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हम भी रोज 2 घंटा ही बैठते हैं, 3 to 5, ऐसा नहीं कि पूरा दिन इसी में जाता है। तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा तो हर कोई निकाल सकता है। सो जो अपने पैशन या फिर जो अपने सपने अधूरे रह गए, आई थिंक आफ्टर 40 लाइफ, ये विच जैसे कि लाइफ बिगिंस आफ्टर 40, दैट इज द करेक्ट थिंग। यदि ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। वो मुझे याद आया अनुपम खेर वाला शो, कुछ भी हो सकता है। तो आप कर सकते हो। आपको यदि किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पैशन है, यू कैन रियली गो अहेड, एंड दिस इज़ व्हाट विमेन वाइज डज। विमेन वाइज पे आई इनवाइट women who are inspiring, who have some inspirational stories to tell। उसके साथ में उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को शोकेस करने का। तो अभी हमारे पास में जो ज्वेलरी है, पल्लवी और रीटा अपनी ज्वेलरी बताएगी, बहुत अमेजिंग कलेक्शन है। तो ये बहुत कुछ पीसेस है जो इनकी हैं। तो अब मैं एक एक ज्वेलरी पे फोकस करूँगी जो ये लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट वाली ये है, ये गोल्डन में वेडिंग कलेक्शन है हमारा। हाँ, तो वेडिंग में भी आप ये पहन सकते हो। और पेंडेंट और ये जो पाइप है वो बड़ा है, इसलिए उसका इयरिंग छोटा दिया है और उसमें अगेट्स बीड्स डाले हैं जो प्रीमियम क्वालिटी के हैं। तो आप वेडिंग कलेक्शन के लिए ये चूज कर सकते हैं। अच्छा। और ये है ग्लास बीड, और सब ऐसा बोलते हैं कि नवरात्रि में ही हम लोग सिल्वर ऑक्सीडाइज पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप साड़ी पे, वेस्टर्न पे भी आप ये ज्वेलरी पहन सकते हो।
मैंने भी खुद पहनी हुई है, जो सिल्वर में है। तो आप कोई भी साड़ी या फिर ड्रेस या कुछ पहनते हैं तो उसके ऊपर ये ज्वेलरी जरूर जाती है। ये बहुत प्यारा सा है। ये है कलकत्ता का फेमस डोकरा पेंडेंट। तो सिर्फ आप ये नेकलेस पहनोगे तो आपको ये स्टेटमेंट ज्वेलरी की तरह आएगा। और इसमें कॉटन बॉल्स है तो उसकी वजह से ये थोड़ा ये पेंडेंट हैवी है, लेकिन ये हमने लाइट वेट रखा है। तो उसके साथ छोटा सा झुमका दिया है, तो उसकी वजह से ये बहुत एलिगेंट लगेगा। वाओ। अब ये ग्लास बीड्स है, हमारे पास अलग अलग क्वालिटी के बीड्स है, तो प्राइस विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द बीड्स यूज्ड। ये ग्लास बीड्स है एंड इसका भी सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड पेंडेंट है। तो ये साड़ीज पे, इवन इनफैक्ट स्कर्ट्स पे, जीन्स पे, वेस्टर्न पे, किसी पे भी आप पहन सकते हो। अच्छा। अब कोई कहता है कि हमें पेंडेंट्स नहीं चाहिए, हमें सिंपल सा चाहिए, तो हमारे पास विदाउट पेंडेंट के भी ऑप्शंस है। दीज आर अनशेप्ड अगेट्स, अगेन हाई क्वालिटी प्रीमियम बीड्स, ये विदाउट पेंडेंट में है। ये दिस अगेन वेडिंग कलेक्शन का है, बहुत देखिए बहुत सुंदर लगेगा। और ये अगेट्स में बना है, तो इसमें अगेट्स में ना एक शाइन रहती है जो ग्लास बीड्स में नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी एंड प्राइस विल बी स्लाइटली मोर। तो ये इसके इयरिंग्स भी देखिए कितने सुंदर है। ये एक पेंडेंट एंड इयरिंग सेट आता है, तो उसके हिसाब से। एंड दिस कलर ऐसा है कि सारे सब पे जाता है, यूनिवर्सल। अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रे एंड रेड कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। यस, एंड अगेन माय गॉड ब्यूटीफुल सारे कलेक्शन। और ये अगेन डोकरा पेंडेंट ही हमने रुद्राक्ष में बनाए हैं, तो आजकल रुद्राक्ष ज्वेलरी भी वेरी थॉटफुल। सो दिस इज आवर लास्ट पीस इन रुद्राक्ष, बाकी नहीं रहे, बट हम रुद्राक्ष में भी बनाते हैं। सो फ्रॉम कॉटन बॉल्स टू टम्बल बीड्स टू अगेट्स, वी यूज ऑल काइंड ऑफ बीड्स एंड फिर प्राइसेस वेरी अकॉर्डिंगली। दिस अगेन इज अ ब्यूटीफुल एक्वा ब्लू in agates. So what is the if you can tell me what is the minimum to maximum range as of now? As of now 300 to 1500 1600 तक मिल जाएगी हमारी सारी That is ज्वेलरी। pretty reasonable. Very reasonable, yes. Okay. So you need to contact Pari Creations if you want to place orders. Correct. And here are the two beautiful women who are the pioneers of this Pari Creation. And I hope you'll get in touch with them. Don't miss out on this opportunity to get these kinds of beautiful jewelry, and they're very elegant, very classy. Thank you so much for bringing this to us. Thank you so much, Pallavi and Rita. Thank you, Sangeeta, for giving us this opportunity. It really means a lot to us. Thank you. And dear viewers, if you want to look like a pari, contact Pari Creations. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारी गेस्ट से इम्प्रेस्ड हुए हैं तो वीडियो पर लाइक और शेयर तो बनता ही है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमारे और हम आपके हमेशा बन के रहेंगे, ये हमारी तरफ से प्रॉमिस है। थैंक यू।